देश भर में आज ईद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में जहां आज सुबह से ही मुस्लिम भाई लोग ईद की नमाज अदा किए हैं, वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर की मुस्लिम समुदाय की महिलाएं मस्जिद में नमाज अदा की है। अमूमन कम ही देखने को मिलता है कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में नमाज अदा कर रही हो, लेकिन मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित अहले हदीस मस्जिद में महिलाएं ईद की नमाज अदा करती हैं। शहर की इस मुख्य मस्जिद में महिलाओं के लिए समय निर्धारित रहता है। ईद की नमाज अदा करने को महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। मस्जिद अहले हदीस और मदरसा मोहम्मदिया सल्फिया बक्सी कॉलोनी माड़ीपुर के मौलाना मोहम्मद वशी आलम रियाजी ने बताया कि इस बार भी अहले हदीस मस्जिद बक्सी कॉलोनी माड़ीपुर में महिलाओं के लिए ईद की नमाज अदा करने की विशेष व्यवस्था की गई थी। मस्जिद कैंपस के दूसरी ओर पहले मंजिल पर महिलाओं ने नमाज अदा की। वहीं इस दौरान महिलाओं ने देश में अमन, चैन एवं शांति की दुआएं मांगी। नमाज खत्म होने के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। आज ईद की नमाज ये हम लोग मुसलसल एक महीना रोज़ा रखने की एवज़ में खुशियाँ मनाते हैं, और ये खुशी का त्यौहार इस वजह से है कि हम लोगों ने अल्लाह का हुक्म मान करके दिन भर भूखे प्यासे रहे और उनके हुक्म को माना, और उस हुक्म के मानने की वजह से हम लोग ईश्वर से, अल्लाह तबारक व तआला से उसकी उजरत मांगते हैं ईद के दिन कि अल्लाह ताला मैंने भूखा प्यासा रहा तो हमको और जिन लोगों ने रोज़ा रखा उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। मकसद ये है कि रोज़ा रखने का मकसद ये है और ईद मनाने का मकसद ये है कि मुसलसल एक महीने की पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो उसी मजदूरी को लेने के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं और हम लोग अल्लाह तबारक व तआला से रो करके, गिड़गिड़ा करके, खाकसारी के साथ रब से ये मिन्नत और समाजत के साथ ये मांगते हैं कि हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। इसके एवज़ में ईद की नमाज़ हम लोग अदा करते हैं। अमूमन महिलाएं जो है मस्जिद में ईद की नमाज नहीं पढ़ती है, और यहाँ पे जो है महिलाएं द्वारा ईद की नमाज मज़हब इस्लाम में औरतों और मर्दों में कोई इम्तियाज़ नहीं बरता गया, सबके अलग अलग हक़ हैं। जैसे कब्रिस्तान में भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ बख्शिश की दुआ मांगते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तो उसमें मर्दों के लिए भी बख्शिश की दुआ मांगते हैं, औरतों के लिए भी मांगते हैं, और इसी तरह से बख्शिश की, माफ़ी की, गुनाहों के बख्शिश की दुआ हम लोग मोमिन मर्द हो, मोमिन औरतें हो, उसके लिए भी करते हैं। तो औरतों को मना मस्जिद से नहीं किया गया है, इसलिए कि मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। हाँ, मर्दों को भी बाज़ार ज़्यादा घूमने से मना किया गया, औरतों को भी बाज़ार घूमने से मना किया गया, लेकिन मस्जिद से न मर्दों को मना किया गया न औरतों को मना किया गया। दोनों पर इस्लाम के जो 5 अरकान हैं वो सब पर लाजिम, मर्द भी पर लाजिम है, औरत पर भी लाजिम है। मर्द को भी नमाज़ पढ़ना, औरतों को भी नमाज़ पढ़ना है। तो फ़र्ज़ नमाज की अदायगी मर्दों को और औरतों को मस्जिद में अदा करनी हमारे मज़हब में से साबित है, मज़हब इस्लाम साबित है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में औरतें भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करती थी, लेकिन उनकी जमात, उनकी सफ़ मर्दों के सफ़ से दूर हुआ करती थी। तो हम लोग भी उसी तरह का एहतमाम करते हैं कि नीचे में मर्द लोग नमाज़ अदा करते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, और दोनों के आने जाने का रास्ता अलग अलग है। और इस तरह से उनके हुकूक़ की अदायगी के लिए हम लोग हर इम्कान कोशिश करते हैं। महल्ले के मोहम्मद शाहनवाज़ आलम जो सेक्रेटरी है मदरसा मस्जिद अहले हदीस बख्शी कॉलोनी माड़ीपुर, और सेक्रेटरी मोहम्मद मुश्ताक साहब मदरसा मोहम्मदिया सल्फिया सेक्रेटरी हैं, और दीगर अरकान मस्जिद अहले हदीस कमेटी और मदरसा मोहम्मदिया सल्फिया के कमेटी के तमाम मेंबरान, और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, असहाब खैर लोग, अहले खैर लोग, वो लोग भी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके मज़हब के मुताबिक चल करके औरतों के हुकूक़ को दिलाया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद वसी आलम रियाजी, इमाम मस्जिद अहले हदीस बख्शी कॉलोनी माड़ीपुर मुजफ्फरपुर।